चलिए आज हम कुछ स्ट्रेटजी देखते हैं कि जेपीएससी प्रीलिम्स जेपीएससी का फॉर्म जो कि फिलअप हो चुका है। 15 मार्च उनका लास्ट डेट था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या स्ट्रेटजी हो कि जेपीएससी प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो। क्योंकि सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर होना जरूरी है, उसके आगे ही हम मेंस का डिस्कशन करेंगे। तो प्रीलिम्स को जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो पिछला 6 प्रीलिम्स हुआ था 2016 में, उसका फाइनल रिजल्ट 2020 में आया है। तो उसके कट ऑफ के आधार में हम आधार पे कुछ इस साल सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना स्कोरिंग करना मेरे लिए प्रीलिम्स में सेफ जोन रहेगा। हो सकता है इस कट ऑफ से 2-4 नंबर कम ही रहे, जहाँ तक कि ज़्यादा, लेकिन हम सेफ स्कोर सेफ्टी के लिए खोज रहे हैं, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो 7th जेपीएससी में अच्छा पोस्ट भी है, एसडीएम का भी पोस्ट है, डीएसपी का भी पोस्ट है, अच्छा सा पोस्ट है। टोटल 252 वैकेंसी है। तो देखिए सबसे पहले है कि पेपर फर्स्ट, उसमें जेपीएससी प्रीलिम्स 2 पेपर का होता है। जैसे बिहार में एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा जेपीएससी में होता है। जेपीएससी का 2 सिटी अलग अलग एग्जाम होता है। तो पेपर फर्स्ट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, तो वो 200 मार्क्स हो गया। पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के, तो 200 मार्क्स, यानी टोटल मेरा जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है 400 मार्क्स पे होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पेपर फर्स्ट में जो होता है, देखिए पेपर फर्स्ट में भी 10 क्वेश्चन स्पेशली झारखंड से पूछा जाता है। पेपर 2 में पूरी 100 का 100 झारखंड से क्वेश्चन रहता है। झारखंड का आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी झारखंड का है, तो वो इसके लिए सिर्फ झारखंड के बारे में स्टडी करना। और इसमें 10 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी झारखंड का रहेगा। बाद बाकी बच गया पेपर फर्स्ट में मेरा 90, तो 90 क्वेश्चन में मेरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो जनरल हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सभी चीज जो जनरल हम पढ़ते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी इसमें रहता है, तो थोड़ा बहुत हमको कंप्यूटर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 + 200 400 मार्क का एग्जाम आपका हो गया। तो अब इस आधार पर हम देखेंगे कि कट ऑफ, देखिए पिछले साल 6th जेपीएससी 6वां जो हुआ था, उसमें 326 सीट थे टोटल। तो अप्रोक्सीमेट 15 टाइम्स 15 गुना पीटी में रिजल्ट होता है। अगर 326 का हम 15 गुना देखते हैं तो 4800 समथिंग के आसपास रिजल्ट आता है। तो पिछले बार जो जेपीएससी में हुआ था, कुछ रिजर्वेशन को लेके केस हुआ, इसलिए उसको दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ा था कुछ प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट फेज में जो रिजल्ट आया था अबाउट 4800 के आसपास, 4800 के आसपास रिजल्ट आया था। तो उसमें जो कट ऑफ था 4800 बच्चों के सिलेक्शन में, उसमें अनरिजर्व का 206 नंबर था। 206 नंबर का मतलब हो गया 103 क्वेश्चन। ये 103 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के। BC1 का भी 206 ही था, इसका भी 103 क्वेश्चन। BC2 का भी 206 ही था, ये भी 103 क्वेश्चन। SC का 192 था, तो इसको देख लीजिए अबाउट 96 क्वेश्चन हो गया। और ST का भी 96 क्वेश्चन, इसका भी 192 मार्क का था। लेकिन रिजर्वेशन को वहां पे लेके कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने और रिजल्ट जारी किया और फाइनली लगभग 30,000 के आसपास रिजल्ट प्रीलिम्स में दिया गया। जब 30,000 दिया तब उसका कट ऑफ हो गया था रिजर्व का 138, BC1 का 132, BC2 का 138 और SC का 121 और ST का 119। लेकिन इस बार तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि 15 गुना ही रिजल्ट देना है। तो इसी के कट ऑफ के अप्रोक्सीमेट मेरा इस बार भी कट ऑफ रहेगा। तो उसके लिए एक सेफ स्कोर मैंने प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए। तो इस बार 252 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, तो 252 है। तो 252 का 15 गुना अगर ये प्रीलिम्स में रिजल्ट देता है, तो अबाउट 3780 रिजल्ट ये देंगे। 3780 सेफ जोन के लिए रख लीजिए, 4000 के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट रहेगा। तो 4000 के, तो दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ने से कुछ हमको स्कोर आगे करके रखना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रीलिम्स में रिजल्ट, तो जैसे 206 था, तो इस बार अगर हम 220 यानी 110 क्वेश्चन प्लस रखें तो हम सेफ जोन में रहेंगे। होने के लिए हो सकता है कि 210 पे ही हो जाए, 205 पे ही हो जाए, वो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। लेकिन अभी हम ये प्लान रखेंगे कि हमें 110 प्लस क्वेश्चन सही करके आना है।
ठीक है। तो यानी 220 नंबर से एबव का। इस तरह पिछले बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस का है, जो कि 10% रिजर्वेशन है जनरल के सीट में। तो इसका 206 यानी 103 क्वेश्चन के 103 क्वेश्चन से प्लस रखने का कोशिश करेंगे। रिजल्ट होने के लिए 100 पे भी हो सकता है, लेकिन आपको सेफ जोन में रहने के लिए 103 प्लस रखना है। उसी तरह BC1 के लिए 204 नंबर यानी 102 क्वेश्चन को सही करना। इससे अधिक का हम अपना प्लान बना के चलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। BC2 के लिए वही 210, तो इसमें 105 क्वेश्चन हो गया। और SC के लिए 196, तो ये 98 क्वेश्चन हो गया। और ये 95 क्वेश्चन ST के लिए 190 नंबर। तो इतना अगर हम स्कोर करते हैं तो हमें मेंस देने का 100% संभावना रहेगा कि मेंस हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो अब ये देखते हैं कि हम इसके लिए क्या पढ़ाई करें, किस तरह से स्ट्रेटजी रखें कि इसका तैयारी करें। देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए जो है 10 क्वेश्चन, तो उसका आप पेपर 2 का जो प्रिपरेशन करेंगे वो 10 क्वेश्चन इसके अंदर किया जाएगा। इसके लिए आप जो भी झारखंड का स्पेशल बुक रखे हुए हैं उसको अच्छे तरीके से, यानी बुक एक ही पढ़ना है लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। कुछ आप सब्सिडी के लिए दूसरे किताबों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको एक रेफरेंस बुक, जैसे कोई भी सिविल सर्विसेज का दृष्टि IAS वाले निकालते हैं, झारखंड पब्लिकेशंस के बहुत सारे बुक हैं जो कि झारखंड स्पेशल निकालते हैं, उस तरह का एक बुक कोई प्रेफर करेंगे और बाद बाकी हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे। इस तरह का इसका जो झारखंड का नोट्स होगा वो हम ऑनलाइन अपने वीडियो के माध्यम से, और उसमें आपको PDF के फॉर्म में भी हम देंगे। तो उसको आप एक झारखंड का, बाद में किधर 90 क्वेश्चन बना, तो ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, सिविक्स को पॉलिटी लिखिए, सिविक्स हम लिख दिए थे, स्कूली भाषा पॉलिटी हो गया। तो पॉलिटी के लिए देखिए, आप अगर सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तब तो ल्यूसेंट टाइप की पुस्तक जो भी है क्राउन पब्लिकेशंस के या इसके ऑब्जेक्टिव है वो भी, लेकिन पॉलिटी आपको मेंस भी लिखना है तो इसके लिए आप ल्यूसेंट और क्राउन टाइप के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन एक M लक्ष्मीकांत की बुक है जो अभी से आपको मेंस तक के लिए उपयोग में आएगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हम स्पेक्ट्रम से कर लेंगे, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री को कर लेंगे। ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी का बुक है तो ये एक विजार्ड का आता है, ALS का विजार्ड का जो आता है ज्योग्राफी, वो आप ज्योग्राफी रख लें। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मंथली मैगजीन को हमको पूरा कवर करना है। जो मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या किसी भी कोचिंग बेस्ड का हो, तो आप मंथली एक लेंगे, ठीक है। साइंस के लिए आपको ज़्यादा नहीं, साइंस एक जो भी ल्यूसेंट टाइप का बुक है या एक दृष्टि IAS वाले भी निकालते हैं, तो उस तरह के साइंस वाले बुक को आपको पढ़ लेना। और साइंस को 11th 12th का पूरा साइंस नहीं पढ़ना है, वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी झारखंड में कंप्यूटर बेस्ड, तो कंप्यूटर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज जो होना चाहिए उसको आप रखिएगा। मेन है कि आप स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ लीजिए, या एक इसका हिंदी मीडियम में आता है कोई बुद्धा पब्लिकेशन का एक बुक, बुद्धा पब्लिकेशन का आता है इतिहास हिस्ट्री का कुछ है बुक का नाम, एक उसका देख लीजिए आप। पॉलिटी M लक्ष्मीकांत से फाजिल नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी विजार्ड से फाजिल ज़्यादा नहीं पढ़ना है। करंट के लिए कोई मंथली मैगजीन आप ले लेंगे साइंस के लिए ल्यूसेंट का, और बाद बाकी जो भी मटेरियल है हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सब पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एक वीडियो में हम वो भी आपको डिस्कस करके देंगे, जो पिछले 6 JPSC में पूछा गया, उसके आधार पर आप ये डिटरमाइन कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम जो करें एक 220 प्लस यानी 110 क्वेश्चन से। देखिए 110 क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटजी है कि अगर इधर से आप करते हैं पेपर फर्स्ट में 50 to 60 क्वेश्चन, तो अगर ठीक से तैयारी करें तो 50 to 60 क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ झारखंड पे जिसका अच्छा पकड़ होगा तो 60 to 70 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड है। जोग्राफिकल एरिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसका कल्चर पढ़ना है तो लिमिटेड, ये तो बहुत ब्रॉडर है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाता है, तो ये ब्रॉडर है। तो इस पार्ट पे अगर हम अधिक से अधिक कमांड कर ले 60 to 70, तो यहाँ मेरा 50 के आसपास भी आता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह मेरा JPSC का स्ट्रेटजी है। और इसमें फाइनल प्री में फाइनल होने के लिए प्री में सिलेक्शन 220 प्लस का हम रखेंगे कि 110 क्वेश्चन प्लस रहे। सिलेक्शन में भी हो सकता है इससे कम पे हो, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन इतना आप अपना कमांड रखिए कि 110 प्लस मेरा है। और EWS वाले 103
BC1 102, BC2 105, SC 98 और 95 अबाउट 100 के आसपास SC ST भी अपना कैटेगरी में रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला इन्फॉर्मेशन जेपीएससी प्रीलिम्स की हम पूर्व तैयारी के लिए अपना वीडियो और PDF प्रोवाइड करेंगे। तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।